श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के 15वें एपिसोड में श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 15 का। आपको याद होगा कि हमने साईं ज्ञान गंगा के 6ठे एपिसोड यानी श्री साईं सच्चरित्र के 6ठे अध्याय में जिक्र किया था कि शिरडी में रामनवमी उत्सव की शुरुआत कैसे हुई और कैसे पहले ही वर्ष इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाइयां हुई। अब इस एपिसोड में अध्याय 15 में दास गणों की कीर्तन पद्धति का वर्णन करते हुए शुरुआत करते हैं। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेंटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव में कीर्तन के लिए जाते हुए दास गणु इसी रीति से सज धज कर बाबा के पास प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हे राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए जा रहा हूँ। बाबा ने पूछा, कीर्तन के लिए चमकीले कोट, गमछा और फेंटे, इन सब की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने ही उतारो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कीर्तन में चमक दमक नहीं, सादगी का समावेश होना चाहिए। और फिर दास गणु जी ने ऐसा ही किया और ऐसे वस्त्र फिर उन्होंने कभी भी नहीं पहने। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते थे। ये पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध और पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कटी से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में वीणा लेकर हरि कीर्तन करते हुए त्रिलोक में घूमते थे। बाबा चाहन ढूंढ कछु सीधे सादे काम, नारद मुनि को देख लो देव करे प्रणाम, देव करे प्रणाम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। अध्याय 15 में अब बात श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय की। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दास गणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति मुंबई प्रांत के कोंकण में भी फैल गई। इसका श्रेय बाबा के बाद केवल श्री दास गणों को ही जाता है। भगवान उन्हें सदैव सुखी रखें। उन्होंने बाबा की कृपा और अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा की कीर्ति को घर घर तक पहुंचाया। श्रोताओं की रुचि प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदासों की विद्वता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले तथा किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर प्रतीत होती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता हो।
श्री दास गणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक समय ठाणे के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दास गणु कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में ठाणे के दीवानी न्यायालय के एक अस्थायी कर्मचारी यानी टेम्पररी एम्प्लॉय श्री चोलकर भी वहां उपस्थित थे। दास गणु का कीर्तन सुनकर वो बहुत प्रभावित हुए और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगे कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उसकी नौकरी भी स्थायी यानी परमानेंट हो गई। अब केवल संकल्प पूरा करना ही शेष रहा। शुभस्य शीघ्रम। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वो शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय के लिए धन जुटाने में असमर्थ हुआ। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है कि ठाणे घाट व सह्याद्री पर्वत श्रेणियां कोई भी सरलता पूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उम्बर घाट यानी ग्रह चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर निर्धन अपना संकल्प शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक था। उसने वित्त व्ययी यानी इकोनॉमिकल बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उसने बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ कर दिया और इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित कर अंततः वो शिरडी पहुंचा। उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों में नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो गई थी। द्वारका माई में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी वहीं उपस्थित थे। जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे, अपने अतिथि को चाय नहीं पिलाओगे? चोलकर के लिए अच्छी सी चाय बनवाओ और चोलकर के चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। बाबा के इन अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी और वे प्रेम विहल होकर बाबा के श्री चरणों में गिर पड़े। बाबा का श्री जोग को श्री चोलकर के लिए चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर डालकर उन्हें चाय पिलाने की आज्ञा सुनाना वास्तव में ये दर्शाता है कि ठाणे से बहुत दूर शिरडी में होते हुए भी शिरडी आने को धन जुटाने के लिए कई दिनों तक बिना शक्कर की चाय पीने के रहस्य से बाबा भली भांति परिचित थे। बाबा त्रिकालदर्शी थे। बाबा का ये कथन था, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्रों के पार घटित होने वाली घटनाओं का भी हमेशा ज्ञान रहता है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतरस्थ ही हूँ। धन्य और सौभाग्यशाली है वो जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से भली भांति परिचित है। बाबा ने श्री चोलकर को कितनी सुंदर तथा महत्वपूर्ण शिक्षा दी। वास्तव में जिसका हमारे तथा समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, हमें सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। प्रभु की माया प्रभु रचे, जाने मन की बात। श्रद्धा रखी संकल्प करी, साईं दे सौगात, साईं दे सौगात। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। अध्याय 15 में अब 2 छिपकलियों के मिलन की कथा। एक बार बाबा द्वारका माई में बैठे थे कि उसी समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली के चिकचिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है बाबा?
ये शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है। बहुत दिनों बाद आज इन दोनों का मिलन होने वाला है, इसलिए ये प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। वो भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका, इसलिए वो चुपचाप वहीं बैठा रहा। इसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वो तो आगे जाना चाहता था, मगर उसका घोड़ा भूखा होने के कारण आगे बढ़ता ही ना था। तब उसने चना लाने के लिए एक थैली निकाली और धूल झटकारने के लिए उसे जमीन पर फटकारा, तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते ही देखते वो दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यान पूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई थी। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुंबन व आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए वहां पहुंचता है और बाबा को उन दो बहनों की भेंट का पता कैसे चल जाता है। ये सब घटना बहुत ही आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापकता की द्योतक है। बाबा सबके सुधि रखे, को का कहूँ कराए, सुमिरन श्रवण करे मनन, सकल मनोरथ पाए। रही छिपकली शिरडी में, बाबा शरण लगाए। बहन मिलन की चाह प्रभु, पूरी दीन कराए, पूरे दीन कराए। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। इस अध्याय के अंत में हेमाड पंत जी कहते हैं कि जो भी इस अध्याय का ध्यान पूर्वक पठन, मनन या श्रवण करेंगे, साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वो पूर्ण सुखी बनकर परम शांति व तृप्ति को प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परे ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।